नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज का जो एपिसोड है वो होगा किस चीज़ पर, क्या हो अगर। देखिए, कभी कभार पॉलिटिकल जर्नलिज्म में एक कुछ स्पेकुलेटिव बात भी करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में आप हो सकता है नफ्स ना पकड़ पाएं, या अलग अलग जैसे आप नाम ही ले लें। अब चन्नी जी का नाम किसी को नहीं मालूम था, ना ही भूपेंद्र पटेल का नाम किसी को मालूम था। तो एक चीज इससे ये अब पता चल गई आगे राजनीतिक पत्रकारिता में कि अब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अब जो नाम चल रहा है वो अब नेताओं को मजा आने लगा है कि भाई हम टैलेंट, प्रतिभा, इन सब चीज के अलावा एक सरप्राइज फैक्टर भी देखेंगे अपने चयन में, कि कोई बूझ ना पाए। अब न जाने क्या मजा आ रहा है, लेकिन कोई बूझ ना पाए, इस तरीके की अब एक रणनीति बीजेपी तो अपनाती ही थी, अब कांग्रेस भी अपनाने लगी है। लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। कैप्टन क्या करेंगे, और इसको लेकर के राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा हो रही है। कैप्टन क्या करेंगे, इस पर एक राजनीतिक संवाददाता होने के नाते और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हमने सोचा कि थोड़ा सा क्या हो अगर टाइप की सिचुएशन या सिनारियो के बारे में सोचें और देखते हैं कि ये कितना सटीक होता है। हो सकता है हम गलत भी हो जाएं। तो कैप्टन ने आज एक बयान जारी किया जिसमें उनका ये कहना है, एक तो पोस्टर था, मैं आपको ज़रा दिखा दूं। उन्होंने एक जो पोस्टर जारी किया है उसमें उन्होंने क्या बोला है, तो ये चीज़ तो साफ हो गई है कि कैप्टन 2022 में कुछ तो कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है कैप्टन 2022। इससे क्या साफ होता है? इससे ये साफ होता है कि कैप्टन 2022 में मुकाबले में हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर कर दिया हो, लेकिन वो मुकाबले में है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो वो नहीं है, कांग्रेस की तरफ से तो नहीं है। अब मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं पिछले सैटरडे, जब हमने कैप्टन से बात की और हमने कप्तान अमरिंदर सिंह से एक सवाल पूछा कि आप क्या दिल से हमेशा कांग्रेसी रहेंगे, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। दिल से कांग्रेसी रहेंगे ये वो कमिट नहीं करना चाहते, और कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री दावेदार हैं नहीं, मुख्यमंत्री से कम वो कुछ करेंगे नहीं। और उन्होंने पोस्टर जारी कर दिया जिसमें वो लिख रहे हैं कैप्टन 2022। इससे क्या मायने निकाले जाए पंजाब की राजनीति में? दो बड़े स्पष्ट मायने निकाले जा सकते हैं। एक कि कैप्टन जो है वो आओ देखेंगे ना ताओ, और अगर कभी एक ऐसी स्थिति आई कि सिद्धू को एलिवेट किया गया, सिद्धू को बढ़ाया गया, जो कि उस स्टेटमेंट में भी लिखा है कि मैं सिद्धू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करूंगा। आप कैंडिडेट कब खड़ा कर पाएंगे? आप कैंडिडेट तब खड़ा कर पाएंगे, कांग्रेस तो करेगी नहीं क्योंकि सिद्धू तो कांग्रेस में है। तो आप कैंडिडेट कब खड़ा कर पाएंगे? आप तब खड़ा कर पाएंगे या आप या तो अलग राजनीतिक दल हो, या आपका खुद का एक राजनीतिक दल हो। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? तो कैप्टन का ये कहना, आई विल फील्ड अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगेंस्ट नवजोत सिंह सिद्धू, क्या कैप्टन का इशारा ये है कि वो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, जो कि वो पहले भी बना चुके हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में उसका विलय कर लिया था? या, और ये आज थोड़ी सी हम पॉलिटिकल काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, या कैप्टन बीजेपी में भी जा सकते हैं। क्यों कह रहे हैं हम ये? अव्वल, कांग्रेसी हलकों में अब जब से कैप्टन गए हैं या उनको निकाला गया है या उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से इस तरीके की बातें हो रही हैं कि 2017 में भी कैप्टन ने ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। उस समय जो गांधी बंधु थे, उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा को प्रमोट करना शुरू किया। कैप्टन की और कांग्रेस की बड़ी लड़ाई, धुआंधार लड़ाई चली, और उस लड़ाई को कैप्टन ये बोल करके जीत गए, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। ऐसा बताया जा रहा है कि कैप्टन ने ये बोल दिया, ठीक है फिर मैं बीजेपी चले जाता हूँ, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है मैं बीजेपी चले जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन आप देखें तो वो बेबाक बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। इसको चलते फिर ये हुआ, अरे नहीं भाई नहीं, रुकिए आप ही लड़िए। और फिर कैप्टन ने डिलीवर किया बॉस। 10 साल के अकाली के राज पर कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिलीवर किया और एक स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन अब कैप्टन नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से। तो क्या जो चीज उन्होंने
एलिजिडली 2017 से पहले की थी, बीजेपी से में जाने की बात, एलिजिडली बोल रहा हूँ क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से आई है जानकारी, तो क्या वो दोबारा ये चीज़ कर सकते हैं? अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी है जिसमें बीजेपी सिर्फ कैप्टन चले आएंगे, क्या इससे बीजेपी जीत जाएगी? नहीं जीतेगी। वो इसलिए नहीं जीतेगी क्योंकि फार्म कानून को लेकर के, किसान कानूनों को लेकर के बीजेपी की छवि बहुत खराब है पंजाब में, और आप जीत ही नहीं सकते चाहे आप किसी को भी ले आए। ऐसे में मतलब ये हालत है कि अगर आप मोदी को भी उतार देंगे ना वहां पर कि मोदी मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो भी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फार्म एजिटेशन का गढ़ पंजाब है। तो ऐसे में क्या हो, क्या एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि कैप्टन बीजेपी ज्वाइन ना करें, लेकिन अगले कुछ 4-1 महीने तक कैप्टन धीरे 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 दिल्ली आए, मुलाकातें करें, अमित शाह से मिलें जो कि वो मिल रहे थे, मोदी से मिलें जो वो मिल रहे थे, कुछ कुछ बयान ऐसे दें जो कि एंटी कांग्रेस हों, जैसे कि उन्होंने जो गांधी सिबलिंग्स हैं राहुल और प्रियंका, उनके बारे में आज टिप्पणी की, ऐसी टिप्पणी वो और करते रहें, और दिल्ली में किसान कानूनों के हटाए जाने की पैरवी करें। प्रधानमंत्री से और अमित शाह से अपील करें कि आप ये किसान कानून जो हैं इनको मेरे हिसाब से रिविजिट कर लीजिए यार, इसको बदल लीजिए, ये इस तरीके की बात करें। और उसके बाद चुनाव के ऐन पहले आप इसको पक्का काइट फ्लाइंग बोल सकते हैं, लेकिन एक बार सोच के देखिए ये नज़ारा, आप कैप्टन इस बारे में बात करें कि किसान कानून जो हैं ये किसान विरोधी लग रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि गलती हो गई तो ईगो छोड़ें, वैसे भी कुछ क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है, निष्क्रिय पड़े हुए हैं कानून, तो इनको हटा करके और फिर एक नए सिरे से इस पर चर्चा की जाए, ये ऐसी मेरी गुजारिश है। और ये वो अभी तो बीजेपी अड़ी हुई है और सारी लड़ाई इसी पर है। बीजेपी जो है वो क्यों उससे चिढ़े हुए हैं किसान, चाहे वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो हरियाणा में हों या फिर वो पंजाब में हो, कि वो कानून वापस नहीं ले रहे। क्या हो अगर कैप्टन 2-3-4 महीने तक ऐसा करते हुए देखें कि कानून वापस ले लेना चाहिए, मेरी गुजारिश है कानून वापस, और चुनाव से एकदम पहले 1.5 महीने या 1 महीने पहले सरकार ये बोले कि हम कैप्टन साहब की बात को मान रहे हैं और हम ये कानून हटा रहे हैं और किसानों से बैठ करके बात करेंगे, किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन खत्म होगा तो उसके बाद हो सकता है कैप्टन जाकर के मर्ज कर जाएं बीजेपी में, या एक दुष्यंत चौटाला की तरह एक अपनी एंटिटी बना लें और उसके बाद पोस्ट पोल सिनारियो में कुछ करें। और अगर ये कानून वापस होने जैसी कोई चीज़ हो जाती है तो उसका चेहरा कैप्टन बन जाए, इस वजह से बीजेपी अपनी एंट्री पा जाए पंजाब में, हरियाणा में भी जो खट्टर साहब की स्थिति डामाडोल लग रही है वो सुधर जाए, और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट भाई नाराज़ हैं वो नाराज़गी कुछ हद तक दूर हो जाए, कुछ हद तक क्या पूरी दूर हो जाए, क्योंकि पूरा जो आंदोलन जो टिकैत ने टिकाया हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या किसान एकता की जो बात हो रही है वो इसी चीज़ पे है कि किसान कानून वो है किसान विरोधी है। जब कानून ही नहीं रहेगा तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसका असर पड़ सकता है। एक बार इस तरीके से सोचिए ज़रूर, थोड़ा फार फेच ज़रूर लगता है, लेकिन इसी तरीके से कोई रणनीति यूं ही बन जाती है। तो क्या कैप्टन उस पथ पे अग्रसर हैं जिस वजह से अब धीरे 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 करके वो अपने तेवर और तीखे करते चले जा रहे हैं? वरना आप खुद सोचिए, एक आदमी जो कांग्रेस पार्टी में है वो ये क्यों बोलेगा एक कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में कि मैं उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करूंगा? अगर आप कांग्रेस में हैं तो कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं। क्या है कैप्टन का प्लान? कैप्टन 2022 बड़ी रोचक कहानी होने वाली। तो आज इशारों में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।